1961 ईस्वी में सरना धर्मकोड को हटाने के बाद आज ठीक 60 साल के बाद 2021 की जनगणना में सरना धर्मकोड लागू किए जाने की प्रबल संभावना है, परंतु उसके लिए हम सबको आंदोलन को और मजबूती से पूरे देश में एकता दिखाते हुए और तेज करना होगा। आज इस वीडियो में मैं विवेक इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात रखने जा रहा हूं। आप सभी मित्रों से आग्रह है कि प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें और समझें कि किस तरह धर्म कोड की लड़ाई अब आदिवासियों के लिए, हम सभी के लिए पहचान की एक लड़ाई बन चुकी है। सरना धर्म कोड की लड़ाई अब जनगणना के धर्म कॉलम में एक कोड मात्र तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह आदिवासियों के अस्तित्व, उनके पहचान के साथ साथ मान और सम्मान की लड़ाई बन चुकी है। जहां तक धर्म कोड का सवाल है, 1871 से 1951 तक जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड का प्रावधान था, परंतु 1961 की जनगणना में इसे हटा दिया गया। 60 साल के बाद आज 2021 की जनगणना में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में धर्म कोड की लड़ाई शुरू हो चुकी है, जिसमें केंद्र सरकार भी बेबस नजर आ रही है। इसका ताज़ा उदाहरण यह है कि इस बार विधानसभा सत्र में विपक्ष में खड़ी बीजेपी भी चुपचाप धर्म कोड की मांग पर समर्थन देना ही उचित समझा। साथ में यह महत्वपूर्ण सुझाव भी दिया कि धर्म कोड के लिए सरना के जगह पर आदिवासी धर्म कोड लिखा जाए, जो मेरे हिसाब से भी बिल्कुल सही है। सरना के जगह पर आदिवासी धर्म कोड की मांग क्यों जायज़ है, अब मैं इस बात पर आता हूँ। आपको याद होगा कि धर्म कोड की पहल 2015 में भी की गई थी। तब उस समय के जनगणना महानिबंधक भारत सरकार ने सरना धर्म कोड का प्रस्ताव यह कहकर खारिज कर दिया था कि देश में कई आदिवासी समूह हैं जो भिन्न भिन्न नामों से धर्म कोड की मांग कर रही हैं, लेकिन इस बार का प्रयास पिछली बार की तरह असंगठित नहीं है। इस बार के संगठित प्रयास में सबसे बड़ा योगदान आदिवासी धर्म समन्वय समिति के मुख्य संयोजक और पूर्व मंत्री देव कुमार धान की है। इनके नेतृत्व में देश के सभी 15 आदिवासी बहुल राज्यों के प्रतिनिधियों की 2018 के सितंबर महीने में गुजरात में एवं 2019 के अगस्त माह में अंडमान में बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से आदिवासी धर्म या ट्राइबल रिलीजन के नाम पर सहमति बनी। इसके अतिरिक्त इस समिति के ही राज्य स्तरीय बैठक 1 नवंबर को झारखंड के राजधानी रांची में भी हुई, जिसमें 32 आदिवासी समुदायों ने सर्वसम्मति से सरना नाम को खारिज करते हुए आदिवासी नाम पर सहमति जताई। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट TRI झारखंड के निर्देशक रणेंद्र कुमार के अनुसार देश में आदिवासियों के 700 से अधिक समुदाय हैं जो प्रकृति को परम सत्ता मानते हैं। वे प्रकृति पूजक हैं। वर्ण व्यवस्था, स्वर्ग नरक जैसी व्यवस्था इनके यहाँ नहीं है जो हिंदू धर्म में है। कामाख्या, तिरुपति, जगन्नाथ जी, शिव, काली, मनसा देवी आदिवासियों के ही देवी देवता रहे हैं। देवियाँ पूर्व वैदिक काल से आदिवासी परंपरा का हिस्सा रही हैं। इसके बावजूद आदिवासी धर्म को अलग धर्म यदि मान भी लिया जाए तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। सरना आदिवासियों का पूजा स्थल है, जबकि उनका मूल नाम आदिवासी ही है। ऐसे में सरना धर्म कोड के स्थान पर आदिवासी धर्म कोड की मांग ही सर्वथा उचित होगा। लेकिन आदिवासी धर्म कोड के लागू होने से पूरे क्षेत्र में एक नया मुद्दा भड़क सकता है, और वह है आरक्षण का मुद्दा। वह क्यों, अब मैं इस पर बात करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में करीब 86 लाख आदिवासी हैं, जो कुल आबादी का 26.2% हैं। इसमें मुख्य रूप से 70% आबादी संथाल, उरांव, मुंडा और हो जनजाति की है। 3% आदिवासी ईसाई हो गए हैं, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक मोर्चे पर सरना आदिवासियों से ज़्यादा सक्षम हैं और आरक्षण का लाभ भी उन्हें ही ज़्यादा मिलता है।
तो राज्य की सरकारी नौकरियों में भी ईसाई आदिवासियों का ही वर्चस्व दिखता है। सरना से ईसाई बने आदिवासियों को आरक्षण के लाभ से मुक्त करने की मांग भी हमेशा आगे उठती ही रही है और भविष्य में भी उठता ही रहेगा। इसलिए रणेंद्र जी के अनुसार, जो टीआरआई के निदेशक भी हैं झारखंड में, कि जनगणना कॉलम में आदिवासी धर्म कोड को यदि जगह मिल भी जाती है तो धर्म परिवर्तित करने वाले आदिवासियों के आरक्षण को लेकर नया मोर्चा खुल सकता है। मतलब झारखंड में ईसाई आदिवासी ही आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। ऐसे में यदि सभी आदिवासियों के लिए अलग से आदिवासी धर्म का गठन हो जाता है तो क्या वे अपना आरक्षण, जो ईसाई आदिवासी हैं, जो ईसाई धर्म में हैं, आरक्षण को छोड़ेंगे? इस मुद्दे पर यह बहस आगे बढ़ सकती है। तो मित्रों, यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।